क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला, फाइंड द टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग। हमको ईच स्ट्रिंग में टेंशन डिटरमाइन करना है एंड एसोसिएशन ऑफ ईच ब्लॉक, हमको इन तीनों ब्लॉक का ए डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए पहले फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है। 1 kg, 3 kg और 2 kg। तो ये बनाइए पहले 1 kg का ब्लॉक, ये हो गया 1 kg। फिर है 3 kg, ये किस पे रखा हुआ है, एक प्लेन पे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला भी एक प्लेन पे रखा हुआ है, ये कितना है 3 kg का ब्लॉक है। और तीसरा कैसा रखा हुआ है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, बहुत केयरफुली बनाना, ये हो गया 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। ये इस प्लेन पे रखा गया है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है रख तो दिया यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमको दिखाना क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स को दिखाना। तो इसके ऊपर इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन लगाएगा, ड्यू टू अर्थ की वजह से किधर लगेगा, डाउनवर्ड। 1 इंटू जी कितना मिलेगा 10 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी रखी है 10, इस वजह से, अदरवाइज 9.8 लेते। यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, कितना 3g दैट इज 30 न्यूटन। इस पे फोर्स कितना लगेगा 2g दिस भी इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे तो कैसे। अब हमने क्या बताया, ये तीनों के तीनों फोर्स कौन से है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट को डायरेक्ट कांटेक्ट में, यहाँ पे देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन सा है, एक तो सरफेस है, सरफेस किधर लगेगा, परपेंडिकुलर। ये हमेशा सरफेस जो फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स जो लगाएगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता बताया था, ये हो जाएगा N1। सेम इस वाले में क्या हो जाएगा N2, ठीक है, ये N2 हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस कितना होगा, ये हो गया N3 करस्पॉन्डिंग। तो ये तीनों जो है नॉर्मल फोर्स होंगे जो सरफेस लगाएगा, इस पे N1, इस पे N2 और ये हो गया N3। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इन देखो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, ये किस पे मूव कर रहा है, जो सरफेस कैसा है इसका, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। तो जब फ्रिक्शन लेस है और अगर स्ट्रिंग का मास नहीं दिया है तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर स्ट्रिंग जो है मासलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टेंशन है वो सेम होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर मान लो इसमें T1 है, तो यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो टेंशन हमेशा क्या होगा T1। अब ये बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इस पे जो टेंशन लगेगा वो किधर लगेगा, इधर की तरफ, कितना T1। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसमें कितना टेंशन होगा 3 kg ब्लॉक पे। जो 3 kg का ब्लॉक है वो तो हमने उल्टा बना रखा है, नहीं ठीक तो है, हाँ ये लगेगा इस पे T1, सही है, हाँ यही तो है 3 kg। तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ। और इस वाले में मानना पड़ेगा कुछ और टेंशन, इसमें T2 मान लिया। तो जब इसमें T2 मानोगे तो ये बताइए ये इसको क्या करेगा, खींचेगा नहीं। 3 kg के ब्लॉक को एक इधर खींच रहा था, एक इधर खींच रहा था, तो इधर कितना लगा T1 और इधर कितना लगेगा T2। तो इधर क्या हो गया T2। बताया था हमने, अगर कभी भी स्ट्रिंग को ब्रेक भी कर दो, सेम स्ट्रिंग भी हो तो ब्रेक कर दिया तो दोनों पे टेंशन अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे अलग स्ट्रिंग, यहाँ पे हो गई अलग स्ट्रिंग और यहाँ पे स्ट्रिंग अलग हो गई। तो इस वजह से यहाँ से यहाँ तक टेंशन T1 है, तो इसमें क्या होगा T2। तो समझ में आया कि 3 kg ब्लॉक पे एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा, एक टेंशन उधर की तरफ लगेगा। हमने क्या बताया था, जैसे छोटा सा बच्चा समझ लो, ये किसको पकड़ रहा है या किसके ऊपर फोर्स लगा वो नहीं देखेगा, इसको कौन कौन फोर्स लगा रहा है। एक इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स डाउनवर्ड। कितने फोर्स हो गए, 4। 30 न्यूटन, ये कौन सा इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ये T1 डायरेक्ट कांटेक्ट, T2 डायरेक्ट कांटेक्ट और N2 डायरेक्ट कांटेक्ट। तो कितने फोर्स हो गए, 4। थोड़ी सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया। अब आते हैं यहाँ पे N1 अपवर्ड, नीचे कौन है इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। अब बताइए और कौन इससे अटैच है,
इसके साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग इसको क्या करेगी, खींचेगी। हमेशा विक्टिम इसको फील करना, जब भी जिस मास की बात करें हमेशा उसको ब्लॉक की बात करेंगे वो हमेशा विक्टिम फील करना कि उसको कौन कौन खींच रहा है, वो किसको कितने से खींच रहा है ये नहीं देखना है, उसको कौन कौन खींच, तो इसको ये कितने से खींचेगा, जितने से इसने इसको खींचा था, इसने इसको कितने से खींचा था, T2 से, देखो T2 से खींचा था ना, न्यूटन थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग, ये भी इसको कितने से खींचेगा, T2 से ही। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। जब ये इसको खींचा T2 से, तो जब इसकी बारी है खींचने की तो इसको कितने से खींचेगा, T2 से, तो T2 का डायरेक्शन किधर होगा, लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया पहले हमको क्या देखना था, ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वन, 1 kg मास, 3 kg मास और 2 kg मास का। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इनका इस 1 kg मास को कैसे कंसीडर करो, पॉइंट मास नहीं एक 1 kg मास को एक पॉइंट मास कंसीडर करके थोड़ा सा सही तरीके से बना दो। ये T2, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक कम से कम होगी अगर हम जितना ज़्यादा इसको, ये हो गया N1। सीखते समय स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, जब थोड़ा ज़्यादा समझ हो जाएगी तो डायरेक्ट यहीं से कर दोगे, ठीक है, लेकिन सीखते समय जल्दबाजी नहीं। अब इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे T1 का डायरेक्शन देखो ऐसा है, T2 का डायरेक्शन ऐसा है, और रीचेक जरूर करना चाहिए कहीं हम हल्की से मिस्टेक तो नहीं करें, कोई ऐसा फोर्स जो हम छोड़ दिया हमने, ठीक है। और ये पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना, हमेशा इधर उधर हुआ तो आंसर भी इधर उधर हो जाएगा। मेहनत भी किए रहोगे पूरा का पूरा। ये हो गया T1 और ये है N3 और ये है 20 न्यूटन। स्टार्टिंग में सीखते समय टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये बन गया, पॉइंट मास कंसीडर किया, इसको 1 kg, ये 3 kg, ये 2 kg, हमेशा पॉइंट भी रखना क्योंकि अभी मैं मिटाऊंगा इसको, जगह है नहीं, इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब बात करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये, और हॉरिजॉन्टल ये वाला। क्यों, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट लिया जाता है जहां पे नेट फोर्स क्या मिले, 0। तो पहले हम इस प्लेन की बात करेंगे, इस प्लेन में अलग कहानी होगी, इस प्लेन में अलग कहानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल X किधर है, कैपिटल Y किधर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये क्या है, कैपिटल X। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम को किसके करस्पॉन्डिंग रिजॉल्व करना है, Y और X के करस्पॉन्डिंग। इन दोनों की बात कर रहे हैं, याद रखना हमेशा, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, ये 2 kg वाला है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की, क्योंकि इस प्लेन की बात कर रहे हैं ना। इस प्लेन के लिए कैपिटल Y और कैपिटल X कौन किधर होगा, कैपिटल Y इधर होगा, कैपिटल X इधर होगा। इसकी जब बात करेंगे तो अलग कहानी होगी, पहले इस पे आते हैं। ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे आओ, हमने क्या बताया था, अगर ये थीटा है, आंख बंद करके ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा। अगर कभी डाउट हो कैसे हुआ तो ये देख लो, ये कितना, अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, बस। अरे भाई ये थीटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी देखो 90 है ना, इस वजह से कई बार बता चुके हैं, तो ये चीज़ याद ही कर लो हमेशा। ये थीटा, यहाँ पे थीटा का मतलब कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बना दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सबको किसके किसके अलॉन्ग लाना है, कैपिटल V और कैपिटल H के अलॉन्ग, मतलब कैपिटल Y एक्सिस और कैपिटल X एक्सिस के अलॉन्ग लाना। किन दोनों को, इन दोनों को, याद रखना सिर्फ इस प्लेन की बात हो रही है, उधर की नहीं, हमेशा इस प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक गया, चलिए आते हैं। तो अब देखिए ये किधर है, कैपिटल Y के डायरेक्शन में, ये किधर है, कैपिटल X के डायरेक्शन में। तो बचा कौन, 10 न्यूटन। ये ना तो X में है ना तो Y में, इसको लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस एंगल मिल गया हमको, तो ये बताइए इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा, 10 cos 60 डिग्री। इधर कितना हो गया बोलो, 10 sin
60 डिग्री, ठीक है। इधर की तरफ tan cos 60, इधर की तरफ tan sin 60। अब आते हैं यहाँ पे इन पे बात करते हैं। इनमें तो देखते हैं, अच्छा ये भी इसी के अलॉन्ग है, तो इसका भी एंगल, इसको अगर ऐसे बढ़ाओगे तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो इसको भी बहुत सिंपल हो गया ये तो 60 डिग्री। तो अब देखिए ये कैपिटल एक्स वाई के अलॉन्ग है, ये कैपिटल एक्स के अलॉन्ग है, नहीं ये दोनों ये अपोजिट में चलेगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, यही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये है न तो एक्स में न तो वाई में, इसको कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो इधर कितना होगा 30 cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 30 sin 60 डिग्री। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया ये दोनों कहानी, इसको जल्दी से बनाओ, मैं ऊपर वाला मिटाता हूं। पॉज कर लो सभी लोग और राइट डाउन कर लो। ऊपर हो गया, ये दोनों सब लोग बना लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो जब जिसका कंपोनेंट कर दिया उसको भूल जाया करो, अगर आप चाहो तो मैं इसको हटा दूं, नहीं तो आप अपने नेक्स्ट डायग्राम में इसको हटा देना, कंफ्यूजन नहीं होगा जिससे। ये इसको भी हटा देना और इसको भी हटा देना, क्योंकि इसका जब कंपोनेंट कर दिया ना, जैसे होता है ना 10 रुपए हमारे पास, हमने 2 लोगों को बांट दिए, तो तुम्हारे पास बचा क्या है 0, तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसको हटा के इसको भी देखो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन लिख दिया ना, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये कौन सा है याद रखना, ये 1 kg वाला है, ये 3 kg वाला है और ये 2 kg वाला। अब चलिए अब आते हैं इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग। तो अब ये हमने अब तक क्या डिस्कस किया उसको भूल जाना, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। ये हटा दो इसको, नहीं तो इक्वेशन लिख लो, ज्यादा सही है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले इक्वेशन ही लिख लो। ये बताओ ये किसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा नहीं भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में इस परपेंडिकुलर तो प्लेन कोई मोशन हो रहा है नहीं, बैलेंस है तभी बैलेंस होगा, जब तभी मोशन नहीं होगा जब n1 किसके बराबर मिलेगा, n1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 10 इंटू 1/2 दैट इज 30 न्यूटन। यहां तो कोई डाउट नहीं। उसी तरीके से इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे n2 किसको बैलेंस करेगा 30 cos 60, तो ये लिखेंगे आप 30 cos 60, ये भी क्या मिलेगा 30 इंटू 1/2 दिस इक्वल टू 15 न्यूटन। यहां तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मोशन देखना है कि मोशन किधर हो रहा है। किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर नीचे होगा कि ऊपर होगा, किसी तरफ मान लो, किसी ने कहा नहीं सर मैं मानना चाहता हूं कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं पूरा ब्लॉक, तो ये भी ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो कोशिश किया करो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये जो ए है ना बहुत दूर बनाया जाता है, हम तो यहाँ पे जगह नहीं है ना इस वजह से। ये मान लो 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर का मतलब काफी डिस्टेंस पे, कि कंफ्यूज ना हो जाए। ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है अनबैलेंस फोर्स का एक्सेलरेशन, ये नहीं, क्योंकि फोर्स जो होता है देखो वो अनबैलेंस फोर्स होता है, वो किसकी वजह से आया, इन लोगों के डिफरेंस की वजह से आया नहीं। अब हमने माना ये पूरा बॉडी किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो तभी पॉसिबल होगा जब टी किससे ज्यादा होगा इन दोनों के फोर्स से, नहीं T1 ज्यादा होगा किससे 30 sin 60 डिग्री प्लस T2 से। तो आप ऐसे लिखोगे T1 माइनस ब्रैकेट में T2, इन दोनों का सम 30 sin 60 दिस इक्वल टू
अब देखो ये किस ब्लॉक की बात हो रही है, 3 kg ब्लॉक। तो हमने क्या बोला, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 और एक्सेलरेशन क्या है a, तो 3 इंटू a। ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व करके करो या ऐसे अब ये रहने दो। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, बहुत केयरफुली। ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसको कौन ले जाएगा, T2। इधर की तरफ कौन लग रहा है, 10 sin 60 डिग्री। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन ले जाएगा, T2। तो अपोज कौन कर रहा है, ये 10 sin 60, 10 sin 60। दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू की नहीं सॉरी, यहाँ पे a की वैल्यू मास के कितना है 1, तो कहीं इधर उधर हुआ ना, फिर गया पूरा का पूरा माजरा। तो इसको क्या लिखोगे, 1 इंटू ए, तो इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहो, अब देखो कैलकुलेशन है, चाहो तो यहीं से छोटा कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कुछ कटे उटे का है नहीं, क्योंकि T1 T2 आएगा, ऐड करोगे कोई फायदा नहीं, तो हमको यहाँ पे ही फोकस करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे, पहले इसको बना लो जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बताया, ये था देखो 30 डिग्री है। इस ब्लॉक को एक बार फिर से बना लो। N3 किधर है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये 20 न्यूटन डाउनवर्ड, ऐसे ही था इसमें, और इधर लग रहा है कौन, T1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इसमें x किधर माने, y किधर माने। y किधर मानोगे, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, मतलब अनबैलेंस फोर्स किधर होगा, सिर्फ x डायरेक्शन में। ये हमारा x हो गया, तो बेसिकली ये हमारा y और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल X। नहीं तो N3 तो है, कैपिटल X के डायरेक्शन में कोई है, हाँ है, T1 है, लेकिन 20 न्यूटन ना तो ये X में है ना तो Y में, तो इनका इलाज करना पड़ेगा। इलाज कैसे होगा, वही तरीका, जैसे ये देखो 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, आंख बंद करके कर सकते हो। ये 90, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये पूरा 90, तो ये 30 डिग्री। नहीं तो हमने बताया था आंख बंद करके, ये थीटा है तो ये भी क्या मिलेगा, हमेशा थीटा। नहीं तो इसके साथ ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 30 डिग्री। जैसे इधर आया था ना, देखो यहाँ पे ये 60, यहाँ पे जो 60 डिग्री था तो ये 60 बना था, वैसे ही इधर आता है कि अगर इधर 30 है, यहाँ थीटा है, तो ये थीटा। तो चलिए 20 का, ये जो 20 डिग्री है, इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस 20 को देखो, ये 20 डिग्री जो है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो 20 जब इधर आएगा तो क्या लिखोगे, 20 cos 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, इसके साथ एंगल के साथ cos होता है, और परपेंडिकुलर वाला क्या मिलेगा हमेशा 20 sin 30 डिग्री। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब हम देखना चाहते हैं क्या कि ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा था ऊपर वाले में, N3 कितना हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट N3, N3 किसके बराबर मिलेगा, 20 cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, √3/2 cos, तो ये हो जाएगा 20 √3/2, इसका मतलब दैट इज 10 √3 न्यूटन, दैट इज 10 √3 न्यूटन। अब ये देखो ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग डाउनवर्ड, हमने क्या मान रखा है, डाउनवर्ड ये। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मोशन किधर होगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब कौन हैवी होगा, यहाँ पे 20 साइन, क्या लिखेंगे 20
साइन 30 डिग्री माइनस T1 दिस विल इक्वल टू व्हाट अबाउट मास 2 इंटू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक लिखो, फिर मैं मिटाता हूँ, ये पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे सॉल्व करने के लिए। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये T1 माइनस T2, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15√3 दिस विल इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर 1 था ये। इसको और सॉल्व कर देते हैं। T2 माइनस 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3 दिस विल इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं यहाँ पे, ट्वेंटी साइन 30, यही था ना ये 20 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 माइनस T1 दिस विल इक्वल टू क्या होगा 2a, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को क्या कर दो, ऐड अप कर दो। तो आप देखो T1 से T2 से कट जाएगा, बचेगा क्या 10 माइनस 20√3 दिस विल इक्वल टू 3 + a + 2a दैट इज 6a। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 10 माइनस 20√3 ये होता है 1.732, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी इंटू 1.732 ये हो गया ये आएगा 10 माइनस 34.64। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 24.64। ये a की वैल्यू कितनी है 6a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो फाइनली आएगा हमारा 24.64 डिवाइडेड बाई 6, यह आएगा 4.1 माइनस 4.106 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, हमको a की वैल्यू मिल गई माइनस में, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन किधर है, एक्चुअल में पूरा जो ब्लॉक है किधर मूव करेगा, जिधर हमने माना उधर नहीं बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली ये इधर की तरफ आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, तो अगर दिक्कत हो रही तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये यहाँ पे आप एक सेकेंड इसको लिख लो a, ये b, ये c। तो बेसिकली मोशन किधर से किधर है, हमने माना था a b c की तरफ, बल्कि आपकी है एक्चुअल में किधर से c b a की तरफ। अब हमारा टारगेट क्या है T1 T2 T3 की वैल्यू निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। इसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, कहीं से शुरू हो जाओ। T1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए 10 माइनस 2 इंटू ए, और a की वैल्यू हमें कितनी आई है, जितनी आई उतनी पुट करना है यहाँ पे, माइनस के साथ तो माइनस के साथ, प्लस के साथ तो प्लस के साथ। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 8.206, तो दैट इज 18.206 न्यूटन। ये हो गया T1। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट अबाउट T2 की वैल्यू मिलेगी 5√3, ये 1.732 प्लस a की वैल्यू कितनी है, जो भी माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, -4.106
4.106। तो अब आप क्या करोगे विद द हेल्प ऑफ कलसी, ज़्यादा सही है, ठीक है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट कर लो तो -4.1 लेके चलो, ठीक है। हमारे पास कलसी है तो हम लोग कलसी का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 1.732 कितना आया, दैट इज 8.66 माइनस 4.106 कितना आ जाएगा ये, इसमें से माइनस कर दो तो 4.106 ये आया 4.554 न्यूटन, ठीक है। हमको मिल गया T1 T2, ये तो चाहिए था T1 T2। T1 हमको कितना मिल गया 18 पॉइंट समथिंग और T2 की वैल्यू मिल गई 4 पॉइंट समथिंग, 4.554 न्यूटन। तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, और A की वैल्यू माइनस में आई है तो उसको प्लस में अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस में लिखो तो भी डायरेक्शन, देखो अब A की वैल्यू आई है 4.106, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन नहीं पूछा, सिर्फ A की वैल्यू पूछी है। तो ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि अगर उसने मेंशन किया हुआ कि डायरेक्शन ऐसा है तो A की वैल्यू उसके हिसाब से आनी, जो आएगी वो लिख दोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है कि इधर मूव कर रहा है, तो A की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। अगर डायरेक्शन लिखना हो तो क्या लिखोगे, हमने किधर माना था ABC, लेकिन A क्या आया, निगेटिव आया, मतलब एक्चुअल मोशन की तो CBA, तो यहाँ पे C2B B2, तो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, बना लो इसको।